दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा इंडियन रेलवेज। फलों सब्जियों के किराए में मिलेगी भारी छूट। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। किसान रेल के जरिए भी ये काम किया जाएगा और अब किसान रेल में फलों और सब्जियों के किराए में भारी छूट दे दी गई है। अब इसके लिए आधा किराया लिया जाएगा, यानी किसान रेल अब पहले के मुकाबले ज्यादा मददगार साबित होगी। सरकार ने अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है और यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। इसकी वजह से मंडी तक सामान पहुंचाने की लागत कम हो जाएगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि टमाटर, प्याज व आलू के साथ अन्य सभी फल सब्जियों पर परिवहन सब्सिडी अब किसान रेल योजना के तहत भी उपलब्ध होगी। किसानों सहित कोई भी व्यक्ति अधिसूचित फल व सब्जी को किसान रेल के माध्यम से केवल 50% भाड़े पर परिवहन कर सकता है। दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा सिस्टम। जी हम बात करें कि अब आपके एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया अब पहले से जैसी नहीं होगी, क्योंकि अगले महीने से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने वाला है। 1 नवंबर से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर की पहचान के लिए तेल कंपनियां नया एलपीजी सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। क्या है ये नया सिस्टम और होम डिलीवरी कैसी होगी, तो आपको बताते हैं इसमें सब कुछ। आपको बता दें कि इस नए सिस्टम को डीएसी का नाम दिया जा रहा है, यानी कि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। अब सिर्फ बुकिंग करा लेने भर से सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। उस कोड को जब तक आप डिलीवरी बॉय को कोड नहीं दिखाएंगे, तब तक डिलीवरी पूरी नहीं होगी। हालांकि अगर कोई कस्टमर ऐसा भी है जिसने डिस्ट्रीब्यूशन को मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, तो डिलीवरी बॉय के पास के ऐप होगा जिसके जरिए आप रियल टाइम अपना नंबर अपडेट करवा पाएंगे और उसके बाद कोड जनरेट कर सकेंगे। ऐसे में उन कस्टमर्स की मुश्किलें बढ़ जाएंगी जिनका एड्रेस गलत और मोबाइल नंबर गलत है, तो इस वजह से उन लोगों की सिलेंडर की डिलीवरी रोकी जा सकती है। तेल कंपनियां इस सिस्टम को पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू करने वाली हैं, इसके बाद बाकी धीरे धीरे दूसरी सिटी में भी लागू कर सकती हैं। जयपुर में इसका पायलट प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है और 95% से ज्यादा इस प्रोजेक्ट का सक्सेस रेट तेल कंपनियों को मिला है। बता दें कि यह सिस्टम कमर्शियल सिलेंडर पर लागू नहीं होगा, सिर्फ डोमेस्टिक के लिए ये रूल्स लागू किए जाएंगे। और वही बता दें कि प्याज की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए सरकार की सख्त कार्रवाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मारे छापे। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी कदम उठाए हैं। प्याज की कीमत इस समय खुदरा में 60 रुपए किलो है और वही थोक में इसकी कीमत 20 से 25 रुपए है। दोगुनी तेजी से प्याज के दाम में बढ़ोतरी होने की मुख्य वजह फसल खराब होना, सप्लाई में कमी या फिर इसकी जमाखोरी होती है। देश के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार नासिक में प्याज के भाव अचानक आसमान छूने लगे, जिसके बाद नासिक, पुणे और औरंगाबाद के 110 आयकर अधिकारियों ने 18 टीमों ने बुधवार सोमवार 3 बजे नासिक जिले के 12 प्याज व्यापारियों के आवासों और कार्यालयों पर छापे मारे। और हमें बता दें कि तेल, सब्जी और दालों के भाव से बिगड़ा किचन का बजट। चेक करें अब क्या हो गए हैं नए रेट्स। जी हां, आपको बता दें कि इस समय महंगाई की मार आम आदमी की जेब ढीली कर रही है। आलू, प्याज, टमाटर और खाने के तेल से लेकर अंडे तक के दाम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं और इससे आम आदमी की चिंता बढ़ गई है। और वहीं दालों की कीमत भी 20 से 25% तक बढ़ गई है। पहले बाजार में 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज आज 50 से 60 रुपए में मिल रहा है और इस महंगाई ने आम आदमी
आदमी के किचन का बजट बिगाड़ दिया है। आपको बता दें कि रोजमर्रा के सामान पर कितने रुपए का इजाफा हुआ। आपको बता दें एक न्यूज में बताया गया है कि अस्मी मंचदानी ने किचन के बिगड़े हालात का जायजा लिया और इस रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की चीजों में बढ़ रही महंगाई आम आदमी की जेब ढीली करने लगी है। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, अंडे और खाने के तेल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। आलू इस समय 40 से 50 रुपए किलो के भाव पर पहुंच गया है और वहीं पहले बाजार में आलू का भाव 20 रुपए था। ये कीमतें पिछले 1 से 1.5 महीने से बढ़ी हुई हैं। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी भरी है कि अब किराए पर मिलेगा सस्ता घर। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया ये खास पोर्टल। जी हम बात करें कि केंद्र सरकार ने किराए पर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रेंटल हाउसिंग स्कीम को सफलता से लॉन्च करने के लिए खास पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए लोगों को आसानी से किराए पर सस्ता घर मिलेगा और इसके साथ ही रेंटल हाउसिंग में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी लाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत काफी सारी रियायतें दी जाएंगी, जिसमें बिना किसी एडिशन फीस के 50% तक फार फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने की छूट होगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट को सस्ती ब्याज दरों पर फाइनेंस की सुविधा होगी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेकर जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और मैं आपको बताते हैं जो कि आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर है कि अब 80 रुपए किलो तक बिक रहा है गुड़। जानिए क्या है इसकी वजह। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में गुड़ से ज्यादा खपत चीनी की होती है, क्योंकि चीनी का स्वाद गुड़ के अपेक्षा बेहतर होता है, लेकिन रेट के मामले में गुड़ चीनी को बहुत पीछे छोड़ चुका है। इसकी वजह है कोरोना जैसी महामारी। दरअसल सर्दी जुकाम से बचने के लिए अधिकांश घरों में काढ़ा बनाया जा रहा है, जिसमें गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में गुड़ की डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी बढ़ गई है। वेस्ट यूपी में तो गुड़ की डिमांड को पूरा करने के लिए नए कोल्हू खुल रहे हैं, पैकेजिंग यूनिट लग रही है, जिससे कि गुड़ की सप्लाई बिना किसी रुकावट से पूरी की जा सके। और मैं अगली खबर में आपको बताते हैं कि अभी कम नहीं हुई एविएशन सेक्टर की मुश्किलें। सितंबर में यात्रियों की संख्या रही 66% कम। जी हां आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने मई 2020 के आखिरी सप्ताह में कुछ शर्तों के साथ डोमेस्टिक फ्लाइट्स को मंजूरी दे दी। देश में घरेलू उड़ानों को शुरू हुए 4.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन एविएशन सेक्टर की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दरअसल अभी भी लोग कोरोना वायरस संक्रमण के डर की वजह से यात्राएं करने से कतरा रहे हैं। ऐसे में हवाई यात्रियों की संख्या बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। और वहीं आपको बता दें कि क्या है नई बीमा योजना। जी आपको बता दें कि सिर्फ 2.5% प्रीमियम देकर 14 सब्जियों के नुकसान पर मिलेगा 40,000 रुपए का मुआवजा। जी हम बात करें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों को भी एक नई बीमा योजना में कवर करने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसानों को 2.5% का प्रीमियम देना होगा और उन्हें प्रति एकड़ 40,000 रुपए का बीमा कवर मिलेगा। जिन 14 सब्जियों को इस बीमा कवर में शामिल किया जाएगा उनमें टमाटर, प्याज, आलू, बंद गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, फूल गोभी तथा मूली शामिल है। किन्नू का अमरूद, आम, बेर, हल्दी एवं लहसुन को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। और वहीं अगली खबर बता दें जो कि महाराष्ट्र से है कि महाअघाड़ी में फूट। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में अकेले उतरने का दिया संकेत। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र के मंत्री अमित देशमुख ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस औरंगाबाद नगर निगम के अगले चुनाव में स्वतंत्र रूप से हिस्सा लेगी और पार्टी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में शिवसेना और एनसीपी के साथ एक घटक दल है। कांग्रेस नेता देशमुख ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम औरंगाबाद चुनाव के बारे में अपने नेताओं से बात करेंगे, लेकिन पार्टी स्वतंत्र रूप से औरंगाबाद में चुनाव लड़ेगी और उस दिशा में तैयारी शुरू हो गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमने इसके अनुसार योजना बनानी शुरू कर दी है।
और दोस्तों अगली खबर बता दें कि कोरोना वॉरियर्स भूखे पेट काम नहीं कर सकते, डॉक्टरों ने दी कोविड वार्ड में काम ना करने की चेतावनी। जी हम बात करें कि दिल्ली में पूरी तरह से कोविड-19 के लिए बनाए गए हॉस्पिटल हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टरों और फ्रंटलाइन हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं ने लगभग 4 महीने से वेतन का भुगतान न करने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे महामारी की स्थिति का बहादुरी से मुकाबला करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन कोविड योद्धा भूखे पेट नहीं रह सकते। हेल्थ केयर कार्यकर्ता गुरुवार को नो वेतन नो वर्क का जाप करते हुए अस्पताल के बाहर सड़क पर बैठ गए। विरोध कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि अगर सरकार उनकी बातों पर तुरंत अमल नहीं करती है तो सभी डॉक्टर और हेल्थ केयर कार्यकर्ता 19 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हिंदू राव अस्पताल के अध्यक्ष RDA अभिमन्यु सरदाना ने कहा, क्या डॉक्टर सुपर ह्यूमन है? क्या हमारे पास भौतिक आवश्यकताएं नहीं है? घर के लिए राशन चुकाने के लिए क्या अधिकारी सिर्फ बिना वेतन के साथ काम करते रहने की उम्मीद करते हैं और कब तक? उन्होंने लोगों से थैलिस को हटाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हम पर ऊपर से फूलों की बारिश होती है। मैं उन सभी इशारों को महसूस करता हूं जो हमारे लिए अभी खोखले हैं। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी खबर बता दें कि उद्धव ठाकरे बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे बॉलीवुड को समाप्त करने का प्रयास। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग की छवि को नुकसान पहुंचाने और इसे समाप्त करने अथवा कहीं और स्थानांतरित किए जाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच और मीडिया कवरेज को लेकर ठाकरे का बयान सामने आया है, जिसे कुछ लोगों द्वारा बॉलीवुड को निशाना बनाने के लिए जानबूझकर चलाए जाने वाले अभियान के तौर पर देखा गया। मल्टीप्लेक्स और थिएटर मालिकों के साथ हुई बैठक में ठाकरे के बयान का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि फिल्म उद्योग को समाप्त करने अथवा कहीं और स्थानांतरित किए जाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंबई न केवल देश की आर्थिक राजधानी है बल्कि मनोरंजन राजधानी भी है। और वहीं अगली खबर में आपको बताते कि जिन्ना की तारीफ करने वाले से नीतीश कुमार ने किया किनारा, कांग्रेस ने थमाया टिकट। जी हम बात कर रहे हैं कि कहते हैं राजनीति में भावनाओं का कोई मोल नहीं, राजनीति में जीत और हार का ही महत्व है। ये कहावत बिहार विधानसभा चुनाव में सटीक बैठती है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के लिए हर दल हर दांव खेल रहा है। एक तरफ जहां बाहुबलियों को टिकट देने में पार्टियां हिचक नहीं रही हैं और वहीं अपराधियों को भी धड़ल्ले से टिकट दिया जा रहा है। अब कांग्रेस द्वारा दिए गए टिकट पर नया बवाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से दरभंगा में जाले विधानसभा के लिए जिस शख्स को टिकट दिया गया है उसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने जाले से मशहूर अहमद उस्मानी को टिकट दिया है। उस्मानी वही शख्स हैं जो कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर चर्चा में आए थे। सूत्रों की माने तो उस्मानी ने पहले जदयू से टिकट के लिए नीतीश कुमार से संपर्क साधा था, पर नीतीश कुमार ने साफ मना कर देने के बाद भी बात नहीं बनी। बाद में कांग्रेस ने जाले से अपना उम्मीदवार बनाया है। और हमें बता दें कि तेजस्वी यादव के हलफनामे पर सुशील मोदी ने उठाए सवाल। बोले पिता लालू की तरह ही वह भी जेल में बिताएंगे जिंदगी। जी हम बात कर रहे हैं कि बिहार चुनाव जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा नॉमिनेशन में दिए गए हलफनामे को लेकर जोरदार हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी ने अपने संपत्ति के ब्यौरे में बहुत कुछ छिपा लिया और उन्होंने गलत जानकारी दी है। सुशील मोदी ने कहा कि तेजस्वी ने अपने हलफनामे में बताया है कि उन्होंने 4 करोड़ 10 लाख का ऋण किसी कंपनी को दिया है। सवाल यह है कि इतने पैसे उनके पास आए कहां से। सुशील मोदी ने कहा कि रघुनाथ झा और कांति सिंह से शिफ्ट से मिली संपत्ति को खरीद की संपत्ति बताई है। कांति सिंह ने पटना के चितकोहरा में G+2 मकान गिफ्ट कर दी थी। गोपालगंज के 2 मंजिला मकान को एफिडेविट में केवल ग्राउंड फ्लोर दिखाया गया है जो संपत्ति गिफ्ट में मिली है, जबकि एफिडेविट में इसे 2005 में खरीद किया गया बताया गया था।
और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें कि लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना। तो जान लेते हैं कि क्या है आज के सोने का भाव। जी हम बात कर रहे हैं कि सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को कीमती धातुओं के नए रेट्स जारी होने के बाद इस बारे में जानकारी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। डॉलर में मजबूती देखने को मिली है, जिसके बाद पीली धातु की मांग में गिरावट आई। गुरुवार को चांदी के दाम में भी गिरावट देखने को मिली है। इसके पहले 2 कारोबारी सत्र यानी मंगलवार और बुधवार को भी सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 32 रुपए कम हुआ है। इसके बाद अब सोने का नया भाव 51,503 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और इसके पहले कारोबारी सत्र में सोने का भाव 51,532 रुपए पर था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो यहां भी मामूली गिरावट के साथ सोने का भाव $1,901 प्रति आउंस पर रहा है। और अब अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि तेलंगाना के बाद मुंबई आए बादल, रात भर हुई बारिश और आज भी है रेड अलर्ट। जी हम बात कर रहे हैं कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बुधवार को जल सैलाब का वीडियो और तस्वीरें सामने आ गई। हैदराबाद में 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए थे। बुधवार को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में 31 लोगों की जान चली गई। तेलंगाना के साथ ही अब महाराष्ट्र में रेड अलर्ट के कई हिस्सों में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इसके तहत मुंबई और पुणे में बुधवार को रात भर बारिश हुई है। गुरुवार को मुंबई समेत अन्य शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।